एक राजा थे। राजा का राज चल रहा था। एकाएक एक दिन ऐसा हुआ कि उनका अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया। मंत्री से अपने बोले कि मंत्री, ये देखो अंगूठा में हमारे चोट लग गया, कट गया। मंत्री बोले, राजन, जो होता है वो ठीक ही होता है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है ठीक ही होता है। राजा को मंत्री के ऊपर बहुत गुस्सा आया। बोले, इस तरह बोला जाता है मंत्री? उन्होंने कहा, राजन, जो सही चीज था वो मैंने बताया। प्रभु जो करते हैं वो सही के लिए ही करते हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को ज्यादा गुस्सा आ गया और राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। जब मंत्री को कारावास हो गया तो वो कारावास में रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन राजा शिकार के लिए गए जंगल में। शिकार के लिए गए तो वहां पे कुछ भील उनको पकड़ लिए। भील पकड़ लिए। बोले, चलो आज जो है इनका बलि किया जाएगा, इनका जो है बलि दिया जाएगा। अब राजा बहुत चिंतित। बोले, अब क्या होगा? ये तो एकदम राजा परेशान। ले गए। इधर विचार विमर्श हो ही रहा था कि तभी जो है उनका जो मेन सरदार होता है भील का, वो आया। उसने कहा कि देखा सब कुछ? देखा, अंगूठा एक कटा हुआ था। तो भील के सरदार ने कहा कि बलि जो दिया जाता है वो कोई कजी चीज हो उसका नहीं दिया जाता। कोई चीज कटा पिटा हो वो चीज नहीं दिया जाता। बोले कि इसका बलि नहीं हो सकता, ये तो कजी है, इनका जो है एक अंगूठा कटा हुआ। राजा को बड़ी राहत महसूस हुई और वो किसी तरह जान बची और घर पे आए अपने महल में। रास्ते भर बहुत ही सोच विचार करते रहे, बड़ा ही प्रभु को धन्यवाद देते रहे। आए और तभी मंत्री को कारागार से छुड़वा दिया। मंत्री आए। बोले, मंत्री, में ऐसा है कि आज मैं जंगल में गया था, वहाँ कुछ भील पकड़ लिए थे और मुझे मेरा बलि देना चाहते थे। ये तो शुक्र है कि ये अंगूठा कटा हुआ था मेरा। वो लोग बोले कि कोई कजी होता है तो उसका बलि नहीं दिया जाता, तो इसलिए आज हमारी तो जान बच गई। मंत्री बोले, राजा जी, राजन, हमने तो जो कहा था, जो हमारे समझ में आया था वो हमने बताया था, बाकी आपकी मर्जी। नहीं मंत्री, हमको बहुत पश्चाताप है, आपको इतने दिन जेल में डाला। मंत्री बोले, नहीं राजन, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। हमको आपने जेल में डाला इतने दिन, वो भी अच्छा ही था। नहीं तो आपके साथ हम गए होते तो आपको तो छोड़ने के बाद फिर हमको पकड़ लेते, तो हमारी बलि हो जाती, आप जेल में न डाले होते। तो ये प्रभु की माया है। प्रभु जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं।
कभी उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि प्रभु हमको दुख दिए या हमको कोई तकलीफ दिए या कोई कष्ट दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो करते हैं प्रभु वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अभी छोटा बालक है, उसको जब माँ नहलाती है तो बहुत रोता है, लेकिन नहलाने धुलाने के बाद साफ सुथरा हो जाता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, साफ सुथरा हो जाता है, तो उसको आराम मिलता है और वो खूब अच्छी गहरी नींद में सोता है। तो बाद में उसे प्रसन्नता मिलती है, लेकिन जब माँ नहला रही होती है तो उसको बहुत तकलीफ होता है। वो समझता है कि माँ मुझे बहुत ही कष्ट दे रही। तो प्रभु किसी को कष्ट नहीं देते। जो भी कष्ट है वो सबका अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलता रहता है। और यहाँ पे जो भी सुख दुख किसी को मिलता है सब अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है। ना कि कोई प्रभु के तो हम लोग संतान हैं, सब उन्हीं के। कोई माँ अपने बच्चे को कभी कष्ट देती है, उसी तरह से प्रभु हैं, वो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकते। सब अपने अपने कर्म के अनुसार सब सुनिश्चित रहता है।